मित्रों नमस्कार। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि आत्मा क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, अहंकार क्या है। अगर आत्मा एक ही होती तो अलग अलग आदमी क्यों होते, और अलग अलग आत्मा होती तो मर के फिर जनसंख्या का वृद्धि क्यों नहीं होता। क्योंकि आत्मा तो बहुत सारी होंगी, तो एक बच्चे का जन्म हो गया तो फिर एक नई आत्मा आ गई। तो एक ही आत्मा होती तो फिर जनसंख्या का वृद्धि क्यों होता। जो जितना आदमी थे उतने ही आदमी होना चाहिए, वही मरा फिर वही जन्मा, फिर ज़्यादा आदमी कैसे हो गए। तो ये जो कन्फ्यूज़न है इसको हम आज क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं और एक उलझन बना देते हैं। जब हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अध्यात्म में आगे जाएंगे तो ये प्रश्न उठ के आपको एक बाधा उत्पन्न कर देंगे। तो इसके लिए हम इसको अच्छे से जानना है। और मित्रों, आप अगर ध्यान में गहराई में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी कुछ प्राइवेट वीडियो हैं, तो वो वीडियो देखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरी जो वीडियोज़ होती है प्राइवेट वीडियो, वो आपको ये जो बातें हम कहते हैं तो इसको अनुभव कराने वाली बातें, ये जो बातें होती है, जो प्रवचन होते हैं, ये केवल आपको राज़ी करने की लिए ही है। आपको राज़ी करना है कि वो वहाँ जाना है, वो अच्छा है। और इससे जब आप राज़ी होंगे तो हम साधना की वीडियो में क्या करते कि आपको उधर ले जाते हैं, है ना। जैसे आपको किसी जगह जाने के लिए राज़ी करते, जैसे तो काठमांडू अच्छा है आप जाओ, हमने कुछ कहें और आप राज़ी हो गए, तो कहने का मतलब केवल राज़ी करवाना ही है। जब आप राज़ी हो जाएंगे फिर आप काठमांडू जाने के लिए कुछ सवारी साधन में बैठना होगा। तो जो प्राइवेट वीडियो में मैं मेडिटेशन का प्रैक्टिस करता हूँ वो क्या है, सवारी में बैठने जैसा है। आप उसमें चढ़कर आप पहुँच जाएंगे उधर। खुद जाना खुद को ही है, देखना खुद को ही है, मगर हम जो है सवारी में आपको बैठा देंगे। तो आगे चलते हैं कि पहले आत्मा से कि आत्मा क्या है। आत्मा कुछ भी नहीं है भाई, आत्मा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा आत्मा कुछ होती तो क्या होता, उसका वजन होता, उसका लेंथ होता, उसका चौड़ाई होता, उसका गहराई होता, और वो सभी जगह हो भी नहीं सकती। जो चीज़ कुछ भी नहीं है, शून्य है, वो सभी जगह हो सकती है। जैसे आकाश से, आकाश कुछ भी नहीं है, इसलिए आकाश सभी जगह है। अगर आप आकाश कुछ चीज़ होता तो वो सभी जगह नहीं हो सकता, एक जगह स्थिर होता। तो इसीलिए आत्मा भी सभी जगह है, खालीपन है वो, है ना। वो एक खालीपन है, वो एक स्वतंत्रता का जैसा अनुभव है। तो वो सभी जगह होता, वो एक होता, दो तीन चार ऐसी आत्मा नहीं होती। जैसे मछली में, सागर में मछली होती है, और जो सागर होता है वो आत्मा जैसा ही होता है। और ऐसी बात नहीं होती कि अलग अलग मछली के लिए अलग अलग सागर नहीं होता। ये मछली के लिए भिन्न पानी, दूसरी मछली के लिए भिन्न पानी, तीसरी मछली के लिए भिन्न पानी, ऐसा नहीं होता। सभी के भीतर बाहर आर पार से एक ही सागर ने घिरा हुआ होता है। तो ऐसी आत्मा होती है। हमको भी अलग अलग आत्मा नहीं होती कि मेरी अलग आत्मा, आपकी अलग आत्मा, उसकी अलग आत्मा, ऐसी नहीं होती। बाहर से भीतर से जो आकाश जैसा खालीपन है, जैसे आकाश भी बहुत नहीं होता। तो पृथ्वी का अलग आकाश, और क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह का अलग आकाश, चाँद का अलग आकाश नहीं होता। वो एक ही आकाश होता है, वो सभी जगह वही उसी ने घिरा हुआ होता है, और उसी के अंदर हम सब होते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भी एक ही होती है, इसलिए उसको परमात्मा बोला। दो बातें नहीं है, और वो सभी जगह होती है, हमारे भीतर बाहर आकाश जैसी होती है। और मेरी अलग आपकी अलग आत्मा नहीं होती। और आत्मा का काम क्या है ये जानना आवश्यक है। आत्मा का कुछ भी काम नहीं है, आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा केवल एक उपस्थिति है, आत्मा का होना है बस। और उसके होने में, उसकी उपस्थिति में चीज़ें अपने आप क्रिएट हो जाती हैं। आत्मा होती है, उसका होना होता है, और उसको कुछ मत, आत्मा को कुछ पता नहीं है भाई आप है भी, आपका शरीर है, आपका नाम ये है। और हम बोलते हैं कि भगवान आपकी प्रभु से कृपा से ये होगा, आप नारियल चढ़ा देते, भाकल कर देते भगवान के लिए, कुछ भगवान को कुछ पता नहीं है भाई, आप है भी, है ना। आकाश को क्या पता होगा कि ये है, आकाश को पता नहीं है ये पृथ्वी है मेरे अंदर, ये मंगल है, ये तारा है, ये ग्रह मेरे अंदर है, आकाश को पता नहीं होता। वो अलग है इन सब चीज़ों से। ऐसे ही आत्मा परमात्मा जो होता है उसको भी कुछ पता नहीं होता, उसको अपना पता होता है।
है ना, वो एक अवेयरनेस है और वो विस्तार है, वो अनंत है। हम सोच नहीं सकते कि कहाँ तक उसका विस्तार है, हमारा माइंड सोच भी नहीं सकता। तो उतना बड़ा वो है और उसका होना है, उपस्थिति है उसका, और उसके होने के कारण ये माइंड जो है वो अपने आप क्रिएशन हो जाता है। ऐसे ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा जैसे पानी कैसे बनता है। जब आकाश में बिजली कड़कती तब पानी का पैदा होता है, मगर जो बिजली होती है वो पानी में घुस नहीं जाती और कुछ नहीं करती बिजली। और पानी को आप देखेंगे क्या है उसमें, तो पाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब मिला देंगे तो पानी नहीं बनता। पानी बनने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। और बिजली जो पानी में नहीं आती, बिजली का कोई काम नहीं होता है भाई। बिजली के होने की उपस्थिति के कारण वो चीज़ें अपने आप क्रिएशन हो जाती। तो इसलिए आत्मा के होने के कारण जो है ये माइंड का क्रिएशन हो जाता। और माइंड का क्रिएशन होने के कारण क्या बनता, फिर ब्रेन बनता, फिर शरीर बनता, फिर अहंकार, ये सब चीज़ें बनती। इसलिए आत्मा परमात्मा को कोई भी चीज़ पता नहीं है, आप क्या है, कौन है, आपको मारती भी वो नहीं है, आपको जन्माती भी नहीं है ना, उसको पता नहीं। उसको केवल अपना पता है, अपना होना है, उसके होने, ये जादू है ना। परमात्मा होने का एक जादू है, वो एक कलाकार है। परमात्मा एक आनंद है। जब कलाकार होता है ना तो उसके आसपास चीज़ें क्रिएशन हो जाती है। आपने देखा होगा असली जो म्यूजिक बजाने वाले होते हैं, गिटार बजाने वाले होते हैं, तो उनके आसपास और चीज़ें भी जागृत होकर उठती है। तो आत्मा के होने के कारण जो है आसपास जो है माइंड बन जाता है, क्रिएशन हो जाता है माइंड का। तो ये चीज़ होती है आत्मा। और अब फिर मन क्या है? ये आत्मा के होने के कारण जो चीज़ निर्मित होती है सूक्ष्म, उसको बोलते हैं मन। और मन का दो भाग होता है, एक विचार होता है, एक भाव होता है। विचार और भाव मिलके मन होता है। मन एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है और इसमें दो, एक विचार होता है। तो विचार का काम ये होता है कि कम्युनिकेशन करना, है ना। लैंग्वेज जो है, माइंड जो है विचार के रूप में लैंग्वेज है ना। ये शब्द को बनाना, चीज़ों को समझना कि ये उसका नाम देना, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ऐसा करना है, उस हिसाब किताब करने वाली जो व्यवस्था है विचार की, वो एक माइंड का एक पावर है, माइंड का एक अस्तित्व है। तो और दूसरी चीज़ होती है माइंड में भाव, वो है फीलिंग, अनुभव करना। डर का अनुभव करना, रिस्क का अनुभव करना, क्रोध का अनुभव करना, बहुत जो भाव होते हैं ना, प्रेम का अनुभव करना, वो सब भाव में पैदा होता है। वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो माइंड है। और इसमें आदमी जो है, आदमी के पास विचार भी है और भाव भी है, मगर पशु के पास जो है विचार नहीं है, केवल भाव ही है। इसलिए पशु जो है वो विचार नहीं कर सकता। जैसे हम सोचते हैं ना माइंड में कि उसने मुझे ये किया, उसका नाम यह है, कल मैं ये करूँगा, ये जोड़ के इतना होगा, है ना। तो ऐसा माइंड उसके पशु के पास नहीं होता। पशु के पास केवल भाव होता है। उसको भूख लगी तो भूख का अनुभव होता और खाने को जाता, डर लगी तो डर का अनुभव होता और भागता, है ना। प्रेम का अनुभव होता, सेक्स का अनुभव होता, वो सब अनुभव, भाव का अनुभव उसको होता, मगर उसको व्याख्या करने वाली लैंग्वेज की व्यवस्था उसके पास नहीं होती। तो इसलिए माइंड में, मनुष्य में और जानवर में यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। जानवर के पास भी ब्रेन होती है ना, हम अगले आएंगे ब्रेन के पास। तो ब्रेन उसका शरीर को संचालित करती है और भाव भी उसके पास होता है, मगर उसके पास माइंड नहीं होता है, तर्क करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए जानवर जहाँ पर है अभी तक वहीं पर है। आदमी जिस जंगल में था वहाँ से गांव पर आया, गांव से शहर में आ गया और बहुत सारे आविष्कार उसने की। ये सब विचार की पैदाइश से है। आदमी के पास विचार है और उस सोचने लगा, ये करके ये होगा, ये करके ये होगा, और उस अनुसार वो करने लगा और बहुत सारे क्रिएशन हो गए। तो इसलिए माइंड जो है उसके पास विचार और भाव दो होते हैं, और आदमी के पास जो है दोनों चीज़ होते हैं, और जानवर के पास केवल भाव होता है। और जो है माइंड एक शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक व्यवस्था है। अगर माइंड नहीं बनता तो शरीर नहीं बनता है। तो शरीर को बनाने के लिए माइंड का आवश्यक है। अगर आत्मा नहीं होता, माइंड नहीं होता, और माइंड नहीं होता तो शरीर नहीं होता। उसी माइंड ने जो है शरीर का क्रिएशन किया। वो माइंड जो है वो शरीर में प्रवेश कर पाती और शरीर से बाहर निकल पाती है ना। और जन्म और मृत्यु को जो बात है वो यही बात है। जब एक बच्चे का जन्म होता तो क्या होता, उसके अंदर माइंड प्रवेश करता, और जब मरता उसके बाहर से माइंड निकलता। और जो है माइंड है वो एक सूक्ष्म
वेव से, तरंग से वो आकाश में इधर उधर जा सकती है। अर्थात ये बात है कि माइंड को होने के लिए शरीर का होना आवश्यक नहीं है। जैसे आत्मा को होने के लिए माइंड का होना आवश्यक नहीं है ना, आदमी का होना भी आवश्यक नहीं है आत्मा को होने के लिए। तो ऐसे ही माइंड को भी होने के लिए शरीर का आवश्यक नहीं पड़ता। तो इसलिए माइंड जो है शरीर से निकल के दूर भी जा सकती। जिस आकाश को हम देखते हैं खाली जैसा दिखता है, मगर ये खाली है नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारी फील्ड होती है। इसमें आपको सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना। तो बहुत वेब है इधर। विचार भी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आवाज़ मेरी आपको सुन रहे, और बात ये हो रही है कि मेरी जो आवाज़ है वो यहाँ से आप तक पहुँच रही है। कैसे पहुँच रही है कि वो आवाज़ आकाश के मार्ग पर है ना, किसी वेब के थ्रू इधर से उधर जा रही है। आदमी ने बहुत वो बना लिया ना सेंटर, है ना, मोबाइल के सेंटर, टेलीफोन के जो सेंटर बना लिए हैं, तो एक सेंटर से दूसरे जाता, वहाँ से वहाँ जाता, वहाँ से वहाँ जाता और आपके पास पहुँच जाता। तो इसका मतलब ये है कि जो ये साउंड है ये आकाश में भी रह सकती, आकाश में भी इधर उधर जा सकती। तो माइंड का व्यवस्था भी ऐसा है, माइंड भी शरीर नहीं होने के कारण भी वो हो सकती, इधर उधर जा सकती। इसीलिए बोलते हैं कि जब शरीर हमारा मरता तो माइंड जो है उधर से फिर आगे की यात्रा करता, आकाश की यात्रा करता, और जो है वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता। वो माइंड का होने के लिए, क्योंकि माइंड को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो वो उसका मरना नहीं होता है ना। वो चीज़ मर सकती है जो ईंधन से बनती है, और ईंधन खत्म हो गया तो खत्म हो जाती है। जैसे हमारा शरीर है ना, तो इसमें सांस चलाना पड़ता है इस शरीर को होने के लिए। अगर सांस नहीं चलाया तो ख़त्म हो जाएगा। और जो जब शरीर वृद्ध हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा और सांस चलाने में असमर्थ हो जाएंगे, तो क्या होगा, सांस बंद हो जाएगी और शरीर भी खत्म हो जाएगा। मगर माइंड को बनने के लिए सांस की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, विचार को बनने के लिए आकाश में भी रहती है, इसीलिए माइंड नहीं मरता है। तो इसीलिए पुनर्जन्म की बात और अगले जन्म की बात ये है, वो माइंड की बात है। वो आत्मा नहीं जन्मती, आत्मा कभी मरती भी नहीं, जन्मती भी नहीं। आत्मा तो एक है ना, और वो उसको जन्मने का भी कोई कारण नहीं, मरने का भी कोई कारण नहीं है, वो अपने में है। तो ऐसे ये माइंड पैदा होता है, और फिर शरीर आता है फिर, और उसमें भी ब्रेन जो है सूक्ष्म होता है। और ब्रेन जो होता है वो शरीर को चलाने का एक यंत्र होता है। हमारे शरीर को अच्छे से चलाने के लिए ब्रेन जो है कंट्रोलर का काम करता है। जैसे आपको शरीर पैर में कुछ चोट पहुंच गया तो उसका खबर जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू आकर हमारे ब्रेन में पहुंचता है, और ब्रेन को पता लगता है कि यहाँ पर चोट पहुंचा है, और ब्रेन जो है उसी नर्व के थ्रू उसको ठीक करने के लिए आदेश देती है वहाँ से, है ना। शरीर को चलाने के लिए वो क्या क्या चाहिए, अब वो उधर चोट पहुँच गया, अब उसको उपचार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ आवश्यक होती है, कौन सी सेल आवश्यक होता है, तो उसको उसी नर्व के थ्रू वो आदेश देकर उधर पठाता, और जो है वो चोट ठीक हो जाता। तो ब्रेन एक ऐसी व्यवस्था है। ये तो हम पता लग सकते हैं जब हमारा ऑपरेशन होता है और एनेस्थीसिया देते हैं, तो हमारा ऑपरेशन में पैर पूरा काट भी देते हैं, फिर भी हमको चोट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो ब्रेन से नर्व तक जो खबर पहुंचाने वाली नर्व सिस्टम है, तो वो नर्व को क्या कर देते हैं, वो निष्क्रिय कर देते हैं उसका, है ना। तो इंजेक्शन देकर उसका निष्क्रिय कर देते हैं, और खबर पहुंच नहीं पाती ब्रेन में, और पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। तो हमारे जो भी पीड़ा का अनुभव है वो ब्रेन तक पहुंचा गया खबर है। अगर वो खबर को आप काट दो तो ब्रेन को पता नहीं होगा कि यहाँ पीड़ा हो रही है। तो ब्रेन जो है वो एक शरीर को चलाने वाली व्यवस्था है, और वो शरीर जो है वो क्या है, वो शरीर जो है वो एक इंद्रियों के द्वारा जगत को अनुभव करने वाली व्यवस्था है। ये जो जगत है, जो संसार है, जहाँ पर हम पैदा हुए, इसको देखना है, इसको सुनना है, इसको जानना है, तो शरीर इसमें काम करता है। आँख से वो देख लेता है, कान से वो सुन लेता है, जिह्वा से जो स्वाद लेता है, और छाला से जो है स्पर्श का अनुभव करता है। तो ये जो शरीर है जगत को अनुभव करने वाली एक व्यवस्था है ना। तो इंद्रियां जो है इसमें शरीर के ये द्वार है, ये शरीर को अनुभव कराते हैं। ये चीज़ें आँख दिखाकर इमेज बैठा देती है अंदर, और मन में वो प्रवेश कर जाता है, और मन को, और अहंकार कैसे पैदा होता है फिर इसमें, कि ये जो माइंड होता है
है ना। और वो माइंड जो है वो शरीर में प्रवेश करता है और वो शरीर को बना लेता है, और माइंड को ये लगता है कि मैं ही सभी थोक हूँ। उसको आत्मा को पता नहीं होता है, माइंड को, है ना। जैसे पृथ्वी को आकाश को पता नहीं होगा, आकाश है, मगर आकाश में जो चीज़ें हैं उनको आकाश है ये चीज़ पता नहीं होती, है ना। तो ऐसे माइंड को भी ये आत्मा है ये पता नहीं चलता, और इसलिए भी पता नहीं होता कि माइंड जो है लॉजिक के हिसाब से चलती है, क्षुद्र चीज़ें, और जो आत्मा है वो विराट है, उसमें लॉजिक ही नहीं है। आप लॉजिक करके ये बात नहीं जान पाएंगे कि आकाश का विस्तार कहाँ तक है। जब आप ये बोलेंगे वहाँ तक है, फिर उसके बाद क्या होगा फिर, है ना। तो इसलिए माइंड जो है जान नहीं पाता, हमारा माइंड जो है आकाश को भी नहीं जान पाता कहाँ तक है, क्योंकि इतना बड़ा है माइंड। हमारी छोटी व्यवस्था है, वो जान नहीं सकती। जैसे आँख है, एक छोटी दिखने का यंत्र है, वो बहुत दूर का ये नहीं देख सकती, है ना। तो ऐसे ही माइंड भी एक छोटी व्यवस्था है, वो जो भी शरीर के इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हुआ उन चीज़ों को अनुभव कर पाती शरीर के अंदर बैठ के, और अपने को एक मैं वो मान लेती, बना लेती। फिर उसको पता नहीं है आत्मा का, तो वो ये मान लेती कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सभी थोक हूँ। तो इसलिए माइंड जो है वो भ्रम में पड़ जाता, और वो जो हम अपने को बोलते हैं मैं, वो क्या होता है, अहंकार होता है। तो हमको यही जानना है कि ये शरीर, ये मन, ये ब्रेन, ये चीज़ें जो है ये क्रिएशन हो गई आत्मा की उपस्थिति के कारण, और हमको उस आत्मा को जानना है, क्योंकि सत्य वो आत्मा ही है। और ये अन्य अन्य चीज़ जो है वो तो आत्मा के उपस्थिति के कारण पैदा हुई चीज़ें हैं, है ना। क्रिएशन है, एक जादू है, एक काव्य है ना, एक कविता जैसा है। जैसे कविता प्रकट प्रकट हो जाता है ना, कोई कवि आता है तो अपने आप पैदा होता है, तो ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति के कारण ये चीज़ें पैदा हो गई। और हमको सत्य जानना है तो आत्मा का अनुभव करना होगा, है ना। जैसे हम ध्यान के प्रयोग में आपको आत्मा का अनुभव करा देते हैं, तो आपको शरीर से आपको भिन्न, और ब्रेन से भिन्न, और क्या बोलते हैं, मन को और विचारों से भिन्न रहकर, है ना, वो आत्मा का अनुभव हमको कराते हैं। और जब आप आत्मा का प्रयोग आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, तब आपको पता सभी चीज़ चल जाएगा कि क्या है, जन्मना क्या है, मरना क्या है, बॉडी क्या होती है, ब्रेन क्या होता है, ये संसार क्या, सभी कुछ आपको पता चलता है। जैसे हम आपको बोलते हैं ना, जो कुछ भी आप प्रश्न पूछो हम बोल देते हैं, है? क्योंकि सभी कुछ अपने आप रोशन हो जाती है, पता चल जाता है। ये जब आत्मा को आपका अनुभव हो गया तो कुछ चीज़ बचती नहीं जानने को, है ना। ये साइंस की बात आप जान पाएंगे ये नहीं बोला मैंने, आप इंजीनियरिंग की बात जान पाएंगे ये नहीं बोला, आप ये बात जानेंगे कि अपनी बात की ये बॉडी क्या है, माइंड क्या है, क्यों माइंड बनता है, क्यों बॉडी बनता है, और बॉडी का क्या उद्देश्य है, कैसे ये मरता है, सब कुछ आपको पता हो जाता है। तो मित्रों, जुड़ते रहे, लगते रहे। और अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरा चैनल को प्रमोट करने के लिए, मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ योगदान कर सकते हो तो आप योगदान करते हैं, आपके पास कुछ है तो। क्योंकि लोगों को जगाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।